भोजन खिलाया और बाग की तरफ चल देते सभी रिश्तेदारों को लेकर। जैसे ही बाग में रिश्तेदार पहुंच गई, इधर राजा ने अपनी बड़ी नीली घोड़ी सजाई जिस पर मैया वाछल को बैठारा और बाग के लिए वो भी चल देते हैं। जैसे ही बाग के मेले पर पहुंचे तो उसी बाग में शुक्र और शनिदेव पहले से विराजमान कर दिए और जवाब दिया, जब तक राजा घोड़ी पर रहे तब तक उसके ऊपर तो बार मत करना। जैसे ही वो घोड़ी से नीचे उतरे तो उसी समय उसकी खोपड़ी पर बैठ जाता। जो ने राजा घोड़ी पे रहो तब तक शुक्र शनि का कोई पेश नहीं गया। और जैसे ही बाग के मेले में पहुंचे हैं सोई आवाज आई, हो राजा कहिए कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे? बाघ का पीछा करना। किसका? बाघ का। ये शुक्र, यदि तुमने बाघ को देख लिया तो तुम्हारा बाघ सूख जाएगा। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? हमारा मुझे नहीं जानते आप? बिल्कुल नहीं जानते। मैं शनिदेव बोल रहा हूँ। तो आप शनिदेव हो? कर ले दर्शन जिस किसी ने ना किए हो शनिदेव की। आपके सामने है शनिदेव विराजमान। आज समझाया है राजा तू अपनी आंखों से पट्टी बांध ले, यदि तूने बात को देख लिया तो सारा तेरा बात सूख जाएगा। आज राजा ने वही किया है। रानी ने बहुत कही तो राजा ने चाय कभी जब राजा ने आंखों से पट्टी बांधी है और आगे आगे राजा जाएगा, पीछे से रानी जा रहे तो रानी सोचने लगी कि मेरे महाराज अंधे हुए के जा रहे और मेरा ये धर्म नहीं बनता कि अब मैं इसको चीज वस्तु को निहारी। तो राजा अंधे हुई है तो रानियों ने पट्टी बांध दी। आजकल तो अंधे ना हो तो जो रे वही फोड़ते ही महाराज ने देख पाए। रानी ने भी पट्टी बांधी। आगे दोनों जने चलते चले गए। जब बीच बाग में पहुंचे तो कोयल, पपिया, मोर इतनी सुंदर आवाजें आ रही थी, कानों में सुनाई पड़ रही, लेकिन भैया दिखाई नहीं दे रही। राजा और आगे बढ़ते चले गए। जवाब दिया, हे रानी मेरी आंखों से पट्टी खोल दो। रानी ने कहा, महाराज यदि तुमने पट्टी खोली तो सारा बाग सूख जाएगा, पट्टी मत खोलो। रानी ने फिर कही, रानी मानो मेरी बात, पट्टी खोल दे। आज राजा ने बहुत कही लेकिन रानी ने मना करी तो राजा ने अपने हाथों से वो पट्टी पकड़ी है और जैसे ही पट्टी खोली है भैया, और जैसे राजा ने उधर निगाह उस बाग को देखा, जिधर राजा निगाह घुमाता हुआ जाता है तो आगे क्या होता जा रहा है। लाला सोनू, अरे जैसे नजर घुमाई जेवर, अरे जैसे नजर घुमाई जेवर जाके बाग गए हैं सुखरी। राजा ने नगरा घुमाई है तो देखते जिधर निगाह करता है तो उसी तरफ से बाग सूखते हुए चले जा रहे हैं। राजा सोच रहे ये क्या हुआ, मेरे देखने से बाग भी सूख गए। लेकिन राजा, अरे जैसे नजर घुमाई जेवर जाके बाग गए हैं सुखरी। क्या हुआ भैया सोनू?
वो चला गया। जैसे जाकर के कुआं के पास में पहुंचा तो भैया क्या हुआ, जैसे राजा ने उस भरने का कुआं को देखा, क्या हुआ, राजा के देखने से कुआं की गोला फट गई। जो जहर अमृत था, जो पानी अमृत था, वो जहर बन गए। और राजा उसी समय अपने हाथ में खंजर ले लिया और जैसे छाती में मारना चाहा, रानी ने वो खंजर पकड़ लिया और जवाब दिया रानी ने, हे महाराज, मैं तो तुम्हारी अकेली रानी हूँ, यदि तुम मर गए तो मेरा क्या होगा। जिया बिन दे नदी, जिया बिन दे नदी बिन वारी, और जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। यदि तुम मर गए तो मेरे पति के मरने के बाद औरत नहीं होती है, वो तो हत्यारे लेकिन गायन होती है, नायिन होती है। जैसे खंजर राजा मारना चाहे तो रानी ने क्या किया, बोली है रानी, अरे राजा पहले मारी हो मोरे बादमे, अरे राजा पहले मारी हो मोरे बादमे, तुम मरी गई हो भाई, अरे राजा पहले मारी हो मोरे बादमे, तुम मरी गई हो। साहब भाई रानी ने, राजा पहले मुझे मार दो, उसके बाद तुम मर जाना, मुझे कोई गम नहीं है। तो जिस समय रानी की आंखों में राजा ने आंसू देखे ही राजा कहने लगे, महारानी तुम्हें नहीं मालूम, हे ओरी रानी अवन्ना महारानी के तोरी, बोले राजा, अरे करनिया अवन्ना राजा रानी दोनों जने रोने लगे। राजा ने साथ कही, रानी अब मेरा इस महल में, मेरा इस राज्य में बिल्कुल रहना नहीं है, क्योंकि मेरे देखने से मेहतरानी बन गई, मेरे देखने से बाग सूख गया, कुआं के गोला फट गए, जो अमृत था वो जहर बन गए। राजा रो करके कहीं जमीन पर बैठ जाते ही आंखों से आंसू लकीर बनाकर उसी जमीन पर छुपाने लगी। क्या हुआ भैया, मेरे तो समझ में एक लला, अरे भाई राजा से भिखारी, अरे भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी भैया, भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी भैया, भाई राजा से। अरे भाई राजा से भिखारी, अरे भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी, भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी भैया, भाई राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी। और एक राजा था, एक इशारे पर सारी प्रजा चलती थी, आज वही पकड़ के सिर पकड़ के बैठ गया। ओ भैया राजीव, मैंने तो यहाँ तक देखा, राजा की छोड़ो, समय समय कभी किसी का इंसान नहीं रहता,
भैया सदा तेरी एक देखे सीखे न गुजरते भैया बाबू सदा तेरी एक देखे सीखे न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे सदा तेरी एक देखे सीखे न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे कभी किसी का समय एक सा नहीं रहता है। आज रानी ने राजा की कलाई पकड़ी उसी समय ला करके उसी महल में कर दिया। राजा ने उसी रात को लेट करके विश्राम किया। जैसे ही सुबह हुआ जवाब दिया, हे रानी अब मैं इस महल में नहीं रहूंगा। कहां जाऊंगा? बोले अब मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। रानी ने कही महाराज मुझे छोड़ के मत जाइएगा। बहुत समझाया लेकिन राजा के कोई समझ में नहीं आई। तो रानी कहने लगी महाराज अपने घर के पीछे एक मंदिर बना है, आप जाकर के वहीं पर भजन करें तो अच्छी बात है। रानी ने समझाया तो राजा ने वैसे ही किया। जाकर के उसी मंदिर में पहुंचे, आसन को ग्रहण किया, समाधि लगा भजन करना शुरू कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन लगो तो उसी समय भैया तीसरे दिन मैया बाचल ने 16 श्रृंगार किए और भाई मंदिर के लिए धाई। जाकर के उसी मंदिर में पहुंची तो राजा की समाधि टूट गई। राजा सोचने लगे जब तक ये स्त्री मेरे सामने रहेगी तब तक मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। उसी समय रानी को बेला फुसका फुसला करके महल में भेज दिया। फिर तीसरा दिन लगो तो मैया फिर वहीं पहुंच गई। जब पहुंच जाती है मैया तो रात्रि में वही दोनों जने रही हैं। राय मैया बाछिल तो सो जाती, आपस में वो बातचीत करती रही। मैया बाछिल लेती है, बातें करत तब तक भैया 2 बजे माँ बाछिल को नींद ने दबा दिया। लेकिन राजा ने क्या किया? भैया सोनू, राजा ने क्या किया? अरे राजा मेरे छोड़ी चले जननी को और रमी गए तीजे जंगल में। राजा आज सोता हुआ रानी को छोड़ दिया। राजा तीसरे जंगल के लिए चल देते हैं। मैया आखिर तो वहीं सो रही है कि राजा मेरे छोड़ी चले जननी को, राजा मेरे छोड़ी चले जननी को, हमें गए तीजे जंगल में। राजा मेरे छोड़ी चले जननी को,
चले हैं। अरे एक बनाना गो भैया तू जो बनाना गो, अरे एक बनाना गो भैया तू जो बनाना गो, और नीचे बनाने आओ आज जाकर के तीसरे जंगल में राजा ने समाधि लगा दी। इधर सुबह हुआ, जब राजा नहीं दिखाई दिए तो रानी अपने महल में पहुंच गई। जब महल में पहुंच जाती है, राजा तो चले गए, अब भैया धीरे धीरे समय बीतत गो। कहा मैया को चैन, विचार किया है कि अब इस महल में मेरा भी रहना नहीं है। उसी समय मैया ने राजसी वस्त्र उतार करके डाल दिए, अपनी मातृभूमि राजधानी को प्रणाम किया और रोते रोते मैया ने भी अपना राज्यपाट छोड़ दिया। वो भी बन के लिए राजा के वियोग में चली है। किस तरह से अपनी राजधानी को प्रणाम किया भैया। आरे छोड़ी और चली राजधानी, और ये अपनी छोड़ी चली भैया छोड़ी। रोती रोती भैया तेरी पर 2 जगह चावल रख दिए, लेकिन आंखों से आंसू आना बंद नहीं हुए। क्या हुआ? अरे छोड़ी चली राजधानी, अपनी छोड़ी चली भैया छोड़ी चली जन्म के तो मेरा बन, अरे साथी जन्म के तो मेरा बन, अजय बसिए घूम मिलाती, छोड़ी चले भैया छोड़ी चले मैया गाय सेजों पर सोने वाली और महल राजपाट छोड़ दिया। अरे कभी नहीं उतरी थी महलों के नीचे, कभी ना उतरी थी महलों के नीचे, अरे कभी नहीं उतरी थी महलों के नीचे, कभी ना उतरी थी महलों के नीचे। अब चलती है दुख तारे, अपनी छोड़ चले भैया अपनी छोड़ चले भैया छोड़ चले आज राजधानी को छोड़ करके चली है, बढ़ती चली जा रही है माँ। अरे ये तो बनाना को भैया तू जो बनाना, तू जो बनाना तीजे बनवे आई, आज तीसरे भर में मैया भी पहुंच गई। ढूंढती चली जा रही है तो देखा है कि राजा समाधि लगाए बैठे हुए हैं, और जैसी राजा की जगह पहुंची है चिपट यही सीधी। राजा की जैसी समाधि टूटी तो कान लगी काय रानी तो मुंह आई गई। मैया कान लगी और महाराज कहाँ जाए। पति पत्नी ये रथ के 2 पहिया हुआ करते हैं। आप यहाँ वन में घूम रहे, कष्ट उठा रहे हो, मैं सेज पर लेटी हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
राजा कान लगे रानी अब तुम आए तो कहीं घरे तो तुमने बेसुन आई भजन करने दो। अब तुम यहाँ आई अब तो हम जानते कि तुम भजन यहाँ नहीं करने दियो। ऐसो करो रानी ऐसो करो तुम घरे जाओ। घरे महाराज घरे नहीं जे हिम्मत झेली के ये मज्जे घरे नहीं जे तो ये न मरियो नारगा ही मरियो चले का मौत भई और आपस में डारियो सवेरे तो महाराज जाना तो भाई नहीं है ये मरना है भैया मत मरियो तो फिर कहाँ मरे नार में मरियो जाए। अरे नार में नहीं। रानी से बहुत गई रानी घरे जाओ लेकिन बोली महाराज अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन घर पे नहीं जाओ। आपस में इस तरह से बातचीत दोनों करती रही तब तक शाम हो गई। शाम जब हो गई तो राजा ने कही हे महारानी आप सोए जाओ। तो रानी कान लगी महाराज हम मंदिर में सोई थी तब तो तुम्हें जब तीसरे जंगल में पकड़ पाओ। अगर जब बने में हम सोई अब तुम फिर भारत के कोने में ढूंढे नहीं मिलो इसलिए तुम सो जाओ। राजा कहने लगे या पाते ही खाना पाते ही उड़ना पाते ही पे सो जाना है ये सेज नहीं है। रानी कहने लगी महाराज जैसे तुम समय काटोगे वैसे मैं समय काटूंगी आप सो जाओ। राजा ने फिर कही रानी सोए जा। रानी कान लगी महाराज ऐसे ना सोइए सो जब बन में हम तब सोएंगे पहले मुझे 3 वचन दे दिए। राजा कान लगे कहे रानी ओ रानी तुम कौन से वचन मांगी। हाँ तो महाराज दे दियो बना है। अच्छा और तो रानी बोली है महाराज मुझे पहला वचन कौन सा तुम्हारा चाहिए जरा गौर करेंगे। अरे पहलू वचन वही राजा दे दो। अरे पहलू वचन वही राजा दे दो। तुम अमोली दी जो चोखा भी करी। रानी ने कही कि महाराज वो पहलो वचन दे दियो। बोले कौन सा। आपके हाथ की जो अंगुरिया है वह अंगुरिया हम अपने मुंह में दे के सोइए। यदि तुम जाइयो तो अंगुरिया जब मुंह से खींचिए तो हम जान जी के हाँ राजा मेरी हमसे बिछुड़ रही है। राजा ने वचन दे दिया और दूसरा वचन रानी ने फिर कौन सा मांगा। अरे तू जो वचन वही भला माने दे। अरे तू जो वचन वही राजा दे दो और दियो तो पट्टा को छोकरी। तू जो वचन वही राजा दे दो दियो तो पट्टा को छोकरी। साहब कही तू जो वचन वो राजा दे दो तुम्हारा ये जो दुपट्टा है मैं हाथ में अंटा लगाए के सोए। यदि तुम जाओगे तो ये दुपट्टा खींचेगा तब मैं जल जाऊंगा। राजा ने वो भी दे दिया। और तीसरा अरे तीजो वचन हुए राजा दे और भैया को तेरे हालानी। भैया को स्नेहानो री आप अपनी ऐसी बाएं पकाते ताकि हम अपना सिर धर के सोए। यदि तुम जाओगे तो ये बाएं खिंचेगी तब हम जरूर जग जाएंगे। राजा ने तीनों वचन दे दिए। और अरे जय जय और जय जय गोगा जय जय
राजा ने दे दिए। सभी लोग बड़े प्रेम से बाबा का भजन, उसके बाद आगे की कथा। जय बाबा का बसैया की जय बोलो, जय बाबा का बसैया की जय बोलो। जब रानी का तक हिला नहीं आदि, तो राजा ने क्या किया? राजा ने क्या किया है? राजा ने अरे चकुआ ले लो हाथ भूलन, अरे चकुआ ले लो हाथ भूलन, वही काटो दो कच्चा को छोकरी, अरे वही चकुआ किया मैं किया राजा हमें सही तरह पाए। अरे धोना वालो कोई तेरे आने रे कर काहोरी, आज राजा ने नहीं है चाकू वाली बेटी तो नहीं थी, तो भाई बेटी निकाली और जमुरिया रानी के मुंह में दी थी। अब तो कुल बड़ो भूत कह देना एक तो बड़ो गोलगप्पू छड़ो जा तो चाकू की बेटी का है। राजा धीरे धीरे सरकाते गए और अपनी अंगुरिया बाहर खींचता है। एक बंधन से मुक्त हो गए। दूसरा, अब सोचिए कहीं रानी जसवंता लगाई थी, अब जाए खींचे तो बेचे तो राजा ने कोई छोक काट दो, पकड़े रहो तो सोए रहो, तो रानी को सोए नहीं आराम से। जहाँ राजा आसन तपस्या कर रहे थे भाई धूना वाला लकड़ पड़ा हुआ था। राजा को एक आंख फिरी है तो कहीं एक रानी परी जो तो एक तो खाली है। सुबह ने धीरे सरकाई लो और खूब पर रहा तो ऐसी उचकाए देते ऐसी उचकी जी सोते कमाले पर ऐसी उचकाए भी मैंने नहीं ची लगड़िया फांस दी और बाएं खींच ली। और जब बाएं खींच ली क्या किया? अरे सोवत छोड़ी गौरी धनिया, अरे सोवती छोड़ी गौरी धनिया, और बैगन खड़े चली को छोड़ दिया। और राजा ने क्या किया भैया सचे? बोलो। ये राजा मेरे थोड़ी जगह जननी
सोता हुआ अम्मा को छोड़ दिया और चले जाते 5वें जंगल की सीध लगा गए। और रानी वहीं सोई रही। उन्हें क्या मालूम, जैसे सुबह हुआ भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली तो सुबह हुआ मैया जब जगी तो उन्हें राजा उनके नाई दिखाई दी। भैया परदेश में जाओ, चाहे अम्मा के सही में जाइयो चाहे बहू के संग, एक घर पे छड़ जाए तो चैन नहीं पड़ता है। आज रानी उस वन में अकेली है। जब अपने पिया को नहीं देखा है तो आज उसी वन में इधर उधर भागने लगी। इधर उधर एक पागलों की तरह भाग रही है, लेकिन कोई धीर के बनाने वाला नहीं है। रो करके मैया कहने लगी है, जाकर के पेड़ के पास में पहुंची, अपने सिर को मारना चाहिए। मैया रो करके वहीं बैठ गई, सोचने लगी, हे प्रभु, अरे धरती से गगन तक ढूंढूरी, धरती से गगन तक ढूंढूरी, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। मैया धरती से गगन तक ढूंढूरी, धरती से गगन तक ढूंढूरी, मेरे पिया गए तो कहाँ गए। बोली है माँ, रोकर की बोली है माँ, हे बेरी पौधे तुम बोलो, हे मेघमल्हारी तुम बोलो, मेरे प्यारी का दीप बुझा करके, मेरे प्यारी का दीप बुझा करके, है गए तो कहाँ गए। आज मैया रोती रही, लेकिन कोई धीर के बनाने वाला नहीं है। उसी समय सिर को पकड़ लिया और जैसे पेड़ से मारना चाहिए, उसी समय भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। जवाब दिया, बेटा नारद, नारद मसना बैठे, बोलो, जाओ देख करके आओ, ऐसी कौन सी माई है जो मृत्यु लोक में मरना चाहती है। तो नारद कहने लगे, महाराज मैं तो नहीं जा सकता। बोले क्यों, तुम ही चले जाओ। फिर वो बाबा गोरखनाथ से आवाज लगाई, है बाबा आप जा करके देखें। और अमरनाथ से गई तो अमरनाथ ने भी मना कर दिया। सब कहा जवाब दिया, कोई होया भूत डंगनी गाय सो चिल्लाई रही। आधी रात में मैया कहाँ रही और खूब गई तो जब ना तैयार भाई बाबा गोरखनाथ स्वयं आए हैं। तो जैसे ही
मैया वो अपना सिर पेड़ से मारना चाहती तो पीछे से सिर को पकड़ लिया और जवाब दिया, हे बेटी तू क्यों मारना चाहती है? मरना ही मरना है महाराज, जिंदगी में देख रहे चेहरा कैसा हो गया है। दिक्कत क्या है? दिक्कत महाराज 20 साल हो गए शादी को। अच्छा, कोई भी पुत्र नहीं हुआ महाराज। तो भगत को नहीं बुलाओ तो? भगत मेरे आए महाराज, सब आंगन करिया करें चली गई। डॉक्टरी करवाए लेते इसको डॉक्टर घट्टे भाई साहब बेटावा ग्वालियर। अरे ललाए को आई जाए गो घर लौट बोले हैं बाबा गोरखनाथ, मानो बिटिया बाती हमारी, मानो बेटा हो गए तो तेरी औतारी, बेटा हो गए तो तेरी औतारी, बेटा हो गए तो तेरी औतारी, बेटा हो गए तो तेरी औतारी। अब मानो बात भैया कहने लगी, महाराज तुम तो कह रहे तुम्हारे लल्ला हुई जे, तुम्हारे जैसे संत महात्मा कितने आए, कहीं चले गए, बाबू के करे कठिनाई बहु तो जगह तुम्हें बेटा हुई। गोरखनाथ कहने लगे, और वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की मेरे बेटा अवश्य पैदा होगा। अच्छा, और बोले हैं बाबा मैं वही हूँ के बिटिया, मैं वही हूँ के बिटिया, जो आए हरियाणे में वही हूँ के बिटिया। साहब का मैं वही हूँ जिसे तुझे कई वर्षों से इंतजार है। हमसे गोरखी नाथ कहावे, हमसे गोरखनाथ कहावे, हमसे गोरखी नाथ कहावे, मैं वही हूँ के बिटिया, मैं वही हूँ के बिटिया, और आए यारे मैं वही हूँ के बिटिया। साहब